नमस्कार, मैं हूं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश की बात। एक नाम जो इन दिनों सबसे ज्यादा सुर्खियों में प्रदेश में है वो है प्यारे मियां का। मध्य प्रदेश में प्यारे मियां की कलंक कथा के चर्चे और इन सब के बीच में फिर उनकी गिरफ्तारी। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में प्यारे मियां पकड़े जा चुके हैं, गुरुवार को भोपाल लाए जा चुके हैं और शुक्रवार को न्यायालय में पेश किए जाएंगे। प्रशासन की नाक के नीचे सालों से कलंकित कारोबार का आरोपी प्यारे मियां आखिर कहां और किस किस से कनेक्टेड हैं? वो भागकर जम्मू कश्मीर क्यों गया? क्या पूछताछ में सफेद पोशों के नाम उजागर होंगे? ऐसे कई सवाल हैं जिनका जवाब पुलिस इन्वेस्टिगेशन से ही मिलेगा। इस पर बात करेंगे, पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं। एयरपोर्ट पुलिस की गिरफ्त में दिख रहा यही है प्यारे मियां, जिसे पुलिस श्रीनगर से लेकर भोपाल पहुंची है। ये वही प्यारे मियां है जिस पर मासूम बच्चियों के रेप समेत 3 केस दर्ज हैं। ये वही प्यारे मियां है जो पत्रकारिता की आड़ में अपने काले कारनामे छुपाता था। ये वही प्यारे मियां है जो बड़े बड़े नेताओं अधिकारियों के साथ फोटो खिंचवाकर रौब झाड़ता था। प्यारे मियां भले ही गिरफ्त में हो, लेकिन कुछ सवाल अभी भी अनसुलझे हैं। आखिर प्यारे मियां को किन नेताओं का संरक्षण मिला हुआ था? किसकी सिफारिश पर प्यारे मियां को सरकारी घर अलॉट हुआ था? आखिर वो नेता अधिकारी कौन थे जो वारदात वाली रात प्यारे मियां के साथ थे? सवाल ये भी कि प्यारे मियां को श्रीनगर भागने में किसने मदद की थी? सालों से घिनौनी हरकतें कर रहा प्यारे मियां, इनकी करतूतों की जानकारी पुलिस को क्यों नहीं थी? सवाल है तो सियासत भी है। सरकार ने पूरा मामला एसआईटी को सौंप दिया है, लेकिन कांग्रेस की मांग है कि इस मामले की न्यायिक जांच करवाई जाए। तो इसमें जो और भी आ रहा है पेपरों में कि और भी लोग हैं उसमें रसूखदार, तो मैं सोचता हूँ कि पूरी जांच होना चाहिए। और ये भी आ रहा है कि इसको छुपाया गया कि ये जो लड़कियां बच्चियां जो पकड़ाई, कहाँ पकड़ाई, तो मैं समझता हूँ कि इस पर पूरी ये एसआईटी काम नहीं चलेगा, इसमें मजिस्ट्रेट जांच होनी चाहिए। बीते 50 साल में भोपाल में रहकर प्यारे मियां ने इंदौर, मुंबई और दुबई में करोड़ों की संपत्ति खड़ी की। पुलिस को शक है कि प्यारे मियां के काले कारनामे में उसका पूरा परिवार शामिल है। मनी लॉन्ड्रिंग, बच्चियों की सप्लाई, अड़ीबाजी, ब्लैकमेलिंग से लेकर ऐसा कोई काम नहीं था जिसमें प्यारे मियां शामिल ना हो। यदि कोई पुलिस को प्यारे मियां की ऐसी किसी हरकत की जानकारी भी देने की कोशिश करता तो उसे प्यारे मियां चुप करवा देता। और यही वजह है कि 50 साल तक एक माफिया पनपता रहा और किसी ने उसे पकड़ने की कोशिश नहीं की। वैसे सरकार की कोशिशों से साफ है कि इस बार प्यारे मियां आसानी से बाहर नहीं आ पाएंगे। हमारी पुलिस की इंटेलिजेंस थी जिसने पूरे समय उसका फॉलो किया और आप सबके सामने परसों गया और कल पकड़ गया। अब पुलिस प्यारे मियां से ये भी उगलवाएगी कि वारदात वाली रात प्यारे मियां आखिर किन किन लोगों के साथ था और रातीबड़ के फार्म हाउस में, विष्णु हाईटेक के फ्लैट में किन किन लोगों का आना जाना होता था। जाहिर है ऐसे कई सफेद पोश हैं जिन्हें प्यारे मियां की जुबान खुलने का डर सता रहा होगा। सुधीर दंडोतिया के साथ राकेश चतुर्वेदी, IBC 24, भोपाल। तो कौन कौन रसूखदार, कौन कौन सफेद पोश हैं जिनके नाम उगल सकता है प्यारे मियां, और इनको लेकर इन्वेस्टिगेशन के अगले चरण और उसमें निकलने वाली जानकारियों पर पूरे प्रदेश की नजर है। हमारे साथ में एक पूरा पैनल जुड़ रहा है, सीधे उनसे आपको मुखातिब कराते हैं। पंकज चतुर्वेदी जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के जिम्मेदार नेता। दुर्गेश शर्मा जी हैं, कांग्रेस पार्टी की ओर से बात रखेंगे। दिनेश गुप्ता जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। आप तीनों को नमस्कार, आप तीनों का बहुत स्वागत है। नमस्कार। पंकज चतुर्वेदी जी, पिछले दिनों खुद मुख्यमंत्री ने समीक्षा करते हुए इस दौर में जो क्राइम का ग्राफ था उस पर चिंता व्यक्त की थी और इस तरह के तमाम ऑर्गेनाइज क्राइम करने वाले लोगों पर पकड़ बनाने के लिए कहा था। अब ये प्यारे मियां पकड़ में तो आ गया, लेकिन इसकी पकड़ में कौन कौन सफेद पोश थे, कौन इसे इतने सालों से बचाते आए थे, ये एक बड़ा सवाल। देखिए पुनीत जी, भारतीय जनता पार्टी सरकार
का रुख बहुत स्पष्ट है। और जब प्यारे मियां का ये बलात्कार का प्रकरण सामने आया तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने सार्वजनिक तौर पर निर्देश दिए कि प्यारे को बख्शा नहीं जाएगा। बच्चियों के साथ जिस प्रकार का घृणित और घटिया कृत्य प्यारे ने किया है उसकी जो सजा है कानूनी प्रक्रिया वो मिलनी चाहिए। और इसीलिए प्यारे के सारे अवैध निर्माणों की जांच पड़ताल करवाने के बाद उनको जमींदोज किया गया, वो सबके सामने है। प्यारे परसों श्रीनगर पहुंचता है और कल मध्य प्रदेश की पुलिस प्यारे को अपनी गिरफ्त में लेती है और आज प्यारे भोपाल में है जहां वो न्यायिक प्रक्रिया का सामना कर रहा है। ये इस और स्पष्ट इशारा करता है कि सरकार की, माननीय मुख्यमंत्री जी की, माननीय गृह मंत्री जी की मंशा बहुत स्पष्ट है कि इस प्रकार के सफेदपोश अपराधी, विशेषकर पत्रकार के वेश में, क्योंकि यदि हम पत्रकार की कल्पना करते हैं तो हमारे सामने आदरणीय दिनेश गुप्ता जी बैठे हैं जिनका पूरा जीवन आईने की तरह आर पार और साफ है। आप जैसे पत्रकार हैं और कई पत्रकार हैं, पर ऐसे लोग जो पत्रकारिता की आड़ में पत्रकार बनकर अपवित्र कार्य करते हैं और पत्रकारिता के पेशे के साथ साथ समाज को भी अपवित्र कर रहे हैं, ऐसे लोगों को इस सरकार में नहीं बख्शा जाएगा। बल्कि मैं तो कहता हूं ये सरकारों का और दलों का विषय पुनिजी नहीं होना चाहिए। ठीक, कोई भी व्यक्ति यदि इस प्रकार के कृत्य करता है, खासतौर से पत्रकार जैसी जिम्मेदारी, आप लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहे जाते हैं पत्रकार, मीडिया का मिसयूज करके यदि कोई सेक्सुअल हरासमेंट करे, इलीगल प्रॉपर्टी बनाए, एक्सटॉर्शन करे, मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल हो, तो मुझे लगता है कि ऐसे लोगों की वही जगह होना चाहिए। और ये इस बात को पुनिज और स्थापित करता है कि पाप का घड़ा जब भरता है वो चाहे कोई भी उसको उसका दंड मिलता है। पता नहीं कब से 50 साल की आपकी रिपोर्ट की जिक्र कर रही है कि कैसे काले कारनामे छुपे रहे, लेकिन अब चीजें सार्वजनिक हैं और श्रेय जाता है माननीय मुख्यमंत्री जी को और माननीय गृह मंत्री जी को। चलिए दुर्गेश शर्मा साहब, जो सरकार है, सरकार ने पहले भी तय किया था, अभी भी उनका दावा है कि वो इस तरह के क्राइम करने वाले, खासतौर पर ऑर्गेनाइज वे में चीज़ों को चलाने वाले किसी व्यक्ति को बख्शेगी नहीं। पिछले कुछ दिनों से होने वाली कार्रवाई, उसकी गिरफ्तारी, उस पर भी ये कहा जा रहा है कि प्रोएक्टिव सोच के साथ साथ तरीका जो है अब बदल चुका है। सरकार किसी को बख्शेगी नहीं, किसी को भी इसका पक्ष नहीं लेना चाहिए, कोई राजनीति इस पर नहीं करना चाहिए। क्या कहना कांग्रेस का? बिल्कुल सही है। किसी भी अपराधी का कोई पक्ष ले ये तो संभव ही नहीं और लेना भी नहीं चाहिए। मुझे नहीं लगता कि मध्य प्रदेश में हो या देश में कोई भी राजनीतिक दल किसी का पक्ष ले रहा हो। पर दुर्भाग्य है कि जो व्यक्ति रात को थाने पहुंचता है और वहां से उसको वापस चला जाता है और फिर हमारी मध्य प्रदेश की सजगता के साथ में पुलिस श्रीनगर से पकड़ के लाती है। यदि अपराध की खबर मिल गई थी और अपराधी है सामने और आपके पास पूरी जानकारी है, तो फिर वो थाने से वापस कैसे चला गया, बड़ा आश्चर्य का विषय है। बड़ी बात एक ये है कि अब इसके कनेक्शन को लेकर के बहुत सारे सवाल हैं, क्योंकि इतने सालों से ये अचानक एक दो दिन में इतना बड़ा एम्पायर कोई खड़ा नहीं कर सकता। इनफैक्ट जो फ्लैट, उसकी तस्वीरें जिस तरह से दिखाई पड़ रही हैं, पूरा एक ऑर्गेनाइज अंदर बार चल रहा था, उसमें जो एक्टिविटीज हैं वो वहां बरामद सामानों से स्पष्ट होती हैं। तो ये इतनी आसानी से इतना बड़ा साम्राज्य थोड़ी ना खड़ा हुआ होगा, कोई ना कोई कनेक्शन, कोई ना कोई संरक्षण तो जरूर रहा होगा। जी पाठक जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि कोई भी व्यक्ति बिना किसी के सहयोग के इतना बड़ा साम्राज्य नहीं खड़ा कर सकता। निश्चित संरक्षण मिला हो। अब संरक्षण कब मिला? पिछले 15 वर्ष का हम देखें कि इस पत्रकारिता के आड़ में कितना जनसंपर्क से ऐड मिला। क्योंकि अभी तो हालिया में हमारे सामने एक बड़ा उदाहरण है। मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी की सरकार ने जिस तरीके से माफिया राज का खात्मा शुरू किया, पंकज भाई अच्छे से जानते होंगे क्योंकि वो उस समय करीबी से, क्योंकि सारी दारोमदारी और जवाबदारी जो है वो माननीय तुलसी सिलावट जी की थी। माफिया राज को खत्म करने में वो अग्रणी भूमिका निभा रहे थे। तो माननीय पंकज चतुर्वेदी जी उनके साथ कदम से कदम तब भी मिला रहे थे और आज भी मिला रहे। तो उनको अच्छे से मालूम होगा कि माफिया राज के लिए कमलनाथ जी की सरकार कितनी ताकत से काम कर रही थी। उसके लिए जब इंदौर में पूरे जनमानस के साथ में और कांग्रेस के साथ में तुलसी सिलावट जी सड़क पे उतरे थे माफिया राज में, तो विरोध कौन कर रहा था? विपक्ष में बैठी हुई भारतीय जनता पार्टी उस समय क्या माफिया राज का साथ दे रही थी या माफिया राज के खिलाफ खड़ी थी? ये सवाल उठता है, पूरी प्रदेश जनता देख रही। अभी जब से सरकार आई है, पिछले मात्र कुछ दिनों की सरकार है ये, और आगे भी कुछ दिन तक ही रहने वाली है। इस कुछ दिनों में मध्य प्रदेश के अंदर माफियाओं का समर्पण बहुत हुआ है। अब समर्पण क्यों हुआ? क्या संरक्षण था इसलिए समर्पण हो रहा है? इंदौर का जो माफिया खत्म करने का ध्येय
लेके पूरी सरकार काम कर रही थी, जिसको पूरी आपकी तरह बातों खत्म का कर दिया। उत्तर ले लेता हूं जल्दी से पंकज जी से। पंकज जी, संरक्षण जी, क्या जी। कोई इनको दे रहा है? बार बार ये सवाल उठाया गया, माफिया यहीं क्यों सरेंडर करता है? देखिए पुनीत जी, कौन से माफिया ने सरेंडर किया? जीतू सोनी को मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद मध्य प्रदेश की पुलिस ने पहले जीतू सोनी के भाई को गिरफ्तार किया, फिर उसको गिरफ्तार किया। प्यारे मियां जो विदेश भागने की फिराक में था, उसको हमारी पुलिस 2 दिन में श्रीनगर से पकड़ कर लेकर आती है। प्यारे के खिलाफ कार्रवाई करने का जो निर्देश माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान साहब देते हैं, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी बोलते हैं कि बख्शा नहीं जाएगा। तो भारतीय जनता पार्टी सरकार संगठन तो बहुत निष्पक्षता से काम कर रहे हैं और निश्चिंत होकर काम कर रहे हैं, क्योंकि भाजपा की रीति नीति स्पष्ट है, ना माफिया को संरक्षण, ना माफिया से संलिप्तता और उनको ध्वस्त करना। आप बताइए कौन से माफिया को संरक्षण दिया? जो मुहिम सरकारों की होती है। यदि पूर्ववर्ती सरकार ने माफिया के खिलाफ मुहिम चलाई तो जीतू सोनी की गिरफ्तारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पुलिस ने करी, पर हमने ये नहीं कहा। वो तो आज जब अगर सवाल पूछा जा रहा है संरक्षण का, तो मैं उत्तर दे रहा हूं ठीक है कि पुलिस काम करती है, लेकिन पुलिस के साथ यदि उसका योग्य नेतृत्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी करें, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान साहब करें, तो कार्यशैली में परिणाम दिखता है कि प्यारे दुर्गेश जी कुछ इस पे कहना चाह रहे हैं, कहें दुर्गेश भाई श्रीनगर से घसीट कर लाया गया। पाठक जी, मेरी पंकज जी से ये सजगता और सतर्कता है। यदि विदेश भाग जाता तो किसकी जिम्मेदारी होती? पंकज जी बहुत अच्छी बात कर रहे हैं कि पुलिस प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई करके उसको गिरफ्तार किया। मेरा सिर्फ एक ही सवाल है पंकज जी, कि क्या कुछ माह पहले और जो 1.5 साल की माननीय कमलनाथ जी की सरकार थी, तुलसी सिलावट जी जिस शिद्दत के संग में माफिया राज के खिलाफ काम कर रहे थे, हर जगह मिलावट के खिलाफ एक सिलावट और मिलावट एक पूरा नारा चल रहा था, तो क्या आप ये मानते हैं उस समय सरकार अपना निष्पक्ष काम नहीं कर रही थी? या तुलसी सिलावट जी उस समय जो है सही तरीके से काम नहीं कर रहे थे? क्या मध्य प्रदेश की सरकार में जो माफिया राज था उसको खात्मा नहीं कर रही थी? उत्तर दे दें। तो वो जो माफिया में पूरा सवाल हो जाए, जो माफिया उस समय पे यदि बचा था और वो आज यदि कहीं पे अपने आप को समर्पण कर रहा है, तुलसी सिलावट तो जी हो सकता है। पंकज जी बात पूरी आ जाए तो अच्छा रहेगा। जी जी, कह दें जल्दी से अपनी बात पूरी कर दें। मेरा ये मानना है कि क्या तुलसी सिलावट जी ने उस समय कहीं कोई कमी छोड़ी थी माफिया राज के खिलाफ काम करने में, या आज वो ज्यादा सक्षमता से काम ठीक है, लेकिन उन्होंने एक बात ये भी कही आपके कहने से पहले, वो यही कह रहे थे कि ये बार बार आरोप चूंकि कांग्रेस उठा रही है, लगा रही है, इसीलिए वो इसका उत्तर दे रहे हैं। उन्होंने उस कार्यकाल पर उंगलियां नहीं उठाई। चलिए, लेकिन पंकज जी आपकी बात का उत्तर देना चाह रहे हैं। पंकज जी उत्तर दे दीजिए। मेरा पुनीत जी उत्तर ले लीजिए। पुनीत जी उत्तर ले लीजिए। पुनीत जी मैं ये निवेदन कर रहा हूं कि तुलसी सिलावट जी तब भी माफिया के खिलाफ थे, अब भी माफिया के खिलाफ हैं। तुलसी सिलावट जी राजनीति में जो मिलावट हो रही थी उसके भी खिलाफ थे। तुलसी सिलावट जी मुख्यमंत्री पूर्ववर्ती के संरक्षण में जो माफिया पनप रहा था उसके खिलाफ थे। कांग्रेस में जो माफिया राज था, जिस प्रकार का कब्जा कांग्रेस पार्टी पर कुछ लोगों ने किया, उसके खिलाफ थे। तो तब भी खिलाफ थे, अब भी खिलाफ है। सिलावट जी की नीति स्पष्ट थी कि माफिया के खिलाफ संघर्ष, मिलावट कहीं भी नहीं होना, राजनीति में भी नहीं, दलाली में भी नहीं, माफिया और राजनीतिक दलों में नहीं। तो तब भी खिलाफ थे, अब भी खिलाफ है। और इसीलिए उन्होंने यदि माफिया आज क्यों समर्पण कर रहा है, और वो भी मध्य प्रदेश में? समर्पण नहीं, गिरफ्तारी हो रही है। जीतू सोनी ने समर्पण थोड़ी किया। उत्तर प्रदेश का माफिया भी मध्य प्रदेश में। जीतू सोनी के भाई ने समर्पण नहीं किया, प्यारे ने समर्पण नहीं किया, समर्पण नहीं कर रहे दुर्गेश भाई गिरफ्तार करके ला रहे हैं, तो पकड़कर श्रीनगर से विदेश भागने की फिराक में था। प्यारे मियां जी थाने से, जीतू सोनी को गुजरात से पकड़ा, उसके भाई को गुजरात से पकड़ा, ये समर्पण नहीं है। प्यारे मियां रात को थाने में पहुंचते हैं और उसके बाद में वो जम्मू कश्मीर में प्राप्त होते हैं। नहीं, ये झूठी बात है, ये झूठी बात है। क्या झूठी बात है? नहीं, क्या झूठी बात है? क्या वो थाने में नहीं रात को पहुंचा था प्यारे मियां? थाने नहीं पहुंचे, ये सिर्फ अनुमान है। पुलिस प्रशासन ने रिकॉर्ड में है, पंकज जी, पुलिस प्रशासन के रिकॉर्ड में है। अरे आप के वीडियो क्लिप्स में है। अरे कोई रिकॉर्ड में नहीं, अनुमान है। अरे अनुमान नहीं है मेरे भाई, आपने देखा? अनुमान नहीं है, अनुमान नहीं है भैया।
अनुमान नहीं है भाई, वो अनुमान है ना, रिकॉर्ड। चलिए ठीक है। मूल आप मुद्दा इस बात का है कि पकड़ में आने के बाद क्या वो लोग पकड़ में आएंगे जिन लोगों का संरक्षण हासिल था? क्या कुछ लोग अब ज्यादा चिंतित हो गए हैं जिनको लग रहा है कि इसका केस अगर खुलता है तो उनके नाम भी उजागर हो सकते हैं? इस पर बात करेंगे। ऑर्गेनाइज क्राइम की दिशा में जो अप्रोच होना चाहिए, क्या वो है या नहीं है, इस पर बात करेंगे। और दिनेश जी का भी मैं पक्ष लूंगा। तो हमारे साथ एक पूरा पैनल जुड़ा हुआ। दिनेश गुप्ता जी, सीधा सवाल, हनी ट्रैप केस चर्चित हुआ, हाई प्रोफाइल लिंक्स इसमें बताए गए, लेकिन किसी भी बड़े व्यक्ति का नाम खुलकर सामने नहीं आया। अब प्यारे मियां किसके वो प्यारे हैं, क्या ये कभी सामने आ पाएगा? नीचे देखिए, जो हनी ट्रैप का मामला हो या प्यारे मियां का मामला हो, ये जो संगठित अपराध की जो आप बात कर रहे थे, इसके लिए जिन सपोर्ट सिस्टम की जरूरत होती है, वो दोनों मामलों में हमने देखा कि सपोर्ट सिस्टम अपराधियों के या आरोपियों के खिलाफ मौजूद था। आप चाहे पॉलिटिकल पर्सन लीजिए, चाहे पुलिस लीजिए, या कोई आप ब्यूरोक्रेट लीजिए, तो जब इनके खुलासे की बात आती है तो अक्सर ये देखते हैं कि ये मामले दब जाते हैं, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि इसकी सच्चाई बाहर आए। आप देखिए कि जब ये सच्चाई बाहर आने लगी तो जीतू सोनी का प्रकरण सबको याद है कि किस तरह से मामला उसमें हुआ और फिर वो फरार हो गए। जो चीजें जनता के सामने आना चाहिए थे, जो काले चेहरे सामने आना चाहिए थे, वो नहीं आ पाए। अभी भी आप प्यारे मियां के मामले में देखिए कि इतने दिनों 3-4 दिन इस केस को हो गए, पुलिस का इन्वेस्टिगेशन अभी वहीं का वहीं है। केवल एक प्यारे मियां की अरेस्टिंग को आप छोड़ दीजिए, बाकी कोई नए तथ्य पुलिस ने अभी तक वो सामने को जुटा नहीं पाई कि एसआईटी ने कुछ नए खुलासे किए हो या कुछ जो है ऐसी चीजें सामने आई हो जो ये बताती हो कि ये संगठित अपराध कब से चल रहा था। लेकिन जो सिस्टम में पुराना जो सिस्टम हुआ करता है कि जो पुलिस सिस्टम में जिस तरह से 3 साल में ट्रांसफर किए जाने चाहिए थे या एडमिनिस्ट्रेशन में किए जाने चाहिए, वो यदि नहीं होंगे तो अपराधी जो है वो एक संगठित अपराध को पनपने का मौका मिलता है। ये जो ट्रांसफर का सिस्टम है वो इसीलिए है कि आप जो है कोई भी गलत काम कर रहा है उसको प्रश्रय नहीं मिल सके। लेकिन हम ये देखते हैं कि चाहे बड़े शहर हो या जिला मुख्यालय हो, कहीं भी एक बार यदि वो पोस्टिंग ले लेता है तो वो कोशिश करता है कि उससे वो थाना नहीं जाए, वो जिला नहीं जाए। जिस तरह से हम देखते हैं कि पुलिस की जानकारी के बिना ये अपराध होते नहीं है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि पुलिस का मुखबिर तंत्र इन सब चीजों की सूचना देने में कोई विफल हो जाए। लेकिन क्योंकि प्रश्रय होता है, आप इतने बड़े पैमाने पर चलाते हैं, आप पॉश कॉलोनी में चलाते हैं, लोग शिकायतें करते हैं, आप लोगों को डरा धमका कर चुप करा देते हैं। ये इस तरह की चीजें लगातार हम सुनते रहते हैं, देखते रहते हैं। लेकिन आप कहीं भी चले जाइए, अल्टीमेटली जिस थाने पर कार्रवाई की जिम्मेदारी है वो कार्रवाई नहीं करता है, तो फिर लोग शिकायत करना भी बंद कर देते हैं। प्यारे मियां के मामले में आप जो अभी जिस तरह से हमने देखा, मैं वो भास्कर में एक छोटे से कर्मचारी से एक बड़ा एम्पायर उसने खड़ा किया है, तो वो कोई उसने ईमानदारी के धंधे से नहीं किया, वो कोई पत्रकार नहीं था, वो तो इसी तरह के धंधों में लिप्त था पहले भी। तो उसने एक बड़े बैनर का उपयोग किया या छोटे बैनर का उपयोग किया, जिस तरह से भी उसने किया, 1 फुट का अखबार निकाला, मीडिया का नाम जिस तरह से कर रहे हैं, हमने लगातार 3-4 केस ऐसे हो गए जो मीडिया के लिए चिंता का विषय है। दिनेश जी, जिस तरह से दिनेश जी, जो पत्रकार है, पत्रकार का जो जिस तरह का आज की तारीख में बल्कि लंबे समय से जो संघर्ष रहा है, ये बात तो क्रिस्टल क्लियर है जो आप कह रहे हैं। लेकिन एक उससे आगे का पहलू ये है कि चाहे हनी ट्रैप केस हो, चाहे ये मामला हो, या इस तरह के जितने ऑर्गेनाइज क्राइम है, इसमें मंशा पूरी की पूरी पार्टियों की कभी गलत नहीं हो सकती, चाहे वो सत्ता पक्ष की विपक्ष की। लेकिन इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता कि चंद लोग दोनों तरफ हो सकते हैं जो इस तरह की गंदगी को सपोर्ट कर रहे हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो बदलते हुए वक्त में इतनी तेजी के साथ में मामले सामने आने पर भी पूरी सच्चाई खुलकर सामने क्यों नहीं आती? ये क्यों अनसुलझा बना रहता है? ये बात सिद्ध करती है कि दोनों तरफ से कुछ ना कुछ तो जरूर हो सकते हैं जो शायद सपोर्टिव हैं, जिन पर अपनी अपनी जगह भी एक्शन लेने की आवश्यकता है। बिल्कुल पुनीत जी, मैंने कहा ना कि आप पूरा सिस्टम होता है, जब कोई माफिया बनता है तो वो उसको विपक्ष की भी जरूरत होती है और सत्ता पक्ष की भी जरूरत होती है। इसीलिए आप ये देखिए कि जो जितनी मुखरता होना चाहिए, जितनी आक्रामकता विपक्ष में होना चाहिए, वो नहीं होती, क्योंकि जो प्रश्रय आप दिया जाता है तो सभी तरफ से दिया जाता है। इसलिए आप देखिए जितने भी इस तरह के अपराध हैं वो किसी लॉजिकल एंड पर नहीं पहुंचते, वो केवल कुछ दिनों जो है लोगों की जब तक
मामले की जांच होती रहती है, सुर्खियों में रहते हैं। आप देखिए कि कोर्ट में जिस तरह से कमजोर ढंग से उसमें दलीलें दी जाती हैं, जिस तरह से जो है उसको टाला जाता है, वो ये बताता है कि इसमें पूरा सिस्टम है। क्योंकि जब आप कोर्ट में भी जाएंगे तो बहुत सारे आपको साक्ष्य प्रस्तुत करने होते हैं जो साक्ष्य इन्वेस्टिगेशन में नहीं किए गए होते हैं। अल्टीमेटली आप देखिए कहीं ना कहीं इसको थोड़ा सा ढीला करके इस जांच को प्रभावित करने की कोशिश हर पक्ष की तरफ से होती है। चलिए, हमारे साथ में पंकज जी भी। पंकज जी, सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी सदैव अहम होती है, ऊपर होती, बड़ी होती, ज्यादा होती है। यहां इस मामले में भी पुराने भी ऑर्गेनाइज क्राइम, क्योंकि कुछ क्राइम है जो घट गए तभी आप इन्वेस्टिगेट कर सकते हो, लेकिन इस तरह लंबे सिलसिले जो चले आ रहे हैं उसको ब्रेक करने के लिए चाहे जो प्रशासनिक फेरबदल हो, पुलिसिया फेरबदल हो, या पॉलिटिकल विल जिसको कहते हैं, इच्छा शक्ति कहें, तीनों का समावेश बहुत जरूरी है। इस दिशा में कितना काम हो रहा है? मैं पुनीत जी आपकी बात से सहमत हूं और इसीलिए मैंने आपसे कहा कि जैसे ही प्यारे के इस घिनौने अपराध की जानकारी माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी को मिली, उन्होंने सबसे पहले कहा कि इस प्रकार के घटिया अपराध जो बच्चियों के साथ कर रहे हैं, जिनको वो अब्बा अब्बा कहती हैं, यदि आप उनके साथ कुकर्म दुष्कर्म करो तो इससे बड़ी शर्म का विषय हो ही नहीं सकता। और ऐसे लोगों का पुनीत भाई सामाजिक बहिष्कार भी होना चाहिए, ये समाज की जिम्मेदारी है। और सरकार ने अपने धर्म का पालन किया। प्यारे के जो काला साम्राज्य था उसको ध्वस्त करने की प्रक्रिया जारी है। जो प्यारे के दुलारे थे, जिन्होंने प्यारे की भोपाल से श्रीनगर तक जाने में मदद करी, उनकी सबकी गिरफ्तारियां हुई हैं। कईयों के नाम सामने आए जो जिन जिन लोगों ने प्यारे पर अपना प्यार लुटाया। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी, सरकार, संगठन दोनों की सोच बहुत स्पष्ट है कि प्यारे जैसे दुष्कर्मियों को ना तो कोई संरक्षण मिलना चाहिए, ना किसी की संलिप्तता होना चाहिए। और यदि कोई संरक्षण दे रहा है, संलिप्त है, वो किसी भी व्यवस्था का हिस्सा हो, किसी कद और किसी पद का व्यक्ति हो, उसका काम वही है जहां प्यारे यानी जेल की सलाखों के पीछे सरकार की स्पष्ट है। पक्ष की भी उतनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी बनेगी कि गंदगी को साफ करने में पूरी बारीक नजर वो रखे। उम्मीद करते हैं आप ये सफाई हो पाएगी। पूरी तरह से तैयार है और कांग्रेस की सरकार में माननीय कमलनाथ जी ने तो माफिया राज का और इस तरह के लोगों के खात्मे के लिए दृढ़ संकल्पित थे। पर दुर्भाग्य है कि जो पूरी तरह जवाबदेही लेके बैठे थे, वो आज खुद एक माफिया के रूप में दूसरी तरफ बैठ के अपनी कार को अंजाम दे रहे हैं। उन्होंने भी सरकार को गिराने में भी एक माफिया का काम किया। चलिए, ठीक है, अब आपकी सोच आपको मुबारक जी। नहीं, मैं पाठक जी वो कह रहा हूँ, उनकी सोच, उनकी नीति उनको मुबारक। ठीक है, ठीक है। हम तो देख रहे हैं कि उनके नेता मध्य प्रदेश में एक निवेदन जनता की तरफ से जरूर है, क्योंकि इसमें पत्रकारिता के पेशे को भी बदनाम करने की कोशिश हुई। कितनी मेहनत के साथ एक पत्रकार काम करता है। खैर, दूर दूर तक ये व्यक्ति पत्रकार तो कतई नहीं है। कोई भी जो पत्रकारिता के पेशे में आज भी आया वो भी इस बात को समझता है। लेकिन यह है कि इसके तार कहां कहां जुड़े हैं और सफाई कहां और किन पक्षों में करनी है। सब अपने अपने पक्षों का अगर काम, दायित्व अगर ढंग से निभाएं तो शायद बेहतर स्थिति बना सकते हैं, क्योंकि ये दाग सब पर ही लगते हैं कहीं ना कहीं। बहुत शुक्रिया, नमस्कार।